नमस्कार। चेतना जोशी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, सागर, आर्ट एजुकेशन टीचर। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 6 to 10th जिस टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं और जिस टॉपिक पर हम ड्राइंग बनाने वाले हैं वह है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। बच्चों, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण, या वह स्थान जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई टेबल हो, चेयर हो, हमारी टीवी हो, या घर से बाहर कोई सामने वाली बिल्डिंग हो। परिप्रेक्ष्य का अगर कलर में हम समझे हल्का सा, जैसे सिंपल सी बात कि अगर हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखते हैं तो वो गहरे रंग में दिखाई पड़ती है, और जैसे ही हम उसे दूर से देखते हैं तो वो हल्के रंग में होती है। ये तो हो गया कलर का सरफेस। अब हम बात करते हैं वस्तु के दिखने की। वस्तु हमें किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई पड़ती है। अब आप घर पर हैं और आपको घर पर ही रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ। आप अपनी बालकनी से खड़े होकर देखेंगे सामने वाली बिल्डिंग कैसी दिखाई पड़ रही है, या फिर आप अपने घर के सोफे का एंगल देखेंगे कि कैसा दिखाई पड़ रहा है। या समझे जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यह है सर्कल ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके टॉप व्यू से देखते हैं बच्चों, तो टॉप व्यू से हमें केवल सर्कल दिखाई पड़ रहा है, और साइड व्यू से केवल 2 पैरेलल लाइंस। अब सर्कल ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्टेंस से देखेंगे या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी हमें सर्कल्स ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट सेम दिखाई देगा। अब पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम कोई स्क्वायर चीज़ ले लेते हैं, स्क्वायर बॉक्स ले लेते हैं। ये देखिए, अगर ये इस तरह से रखा है बच्चों, तो हमें इसकी 2 सरफेस दिखाई पड़ती है, फ्रंट एंड टॉप। इस जगह से देखना कहलाता है वन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऑब्जेक्ट को देखना। और अगर हम इसे थोड़ा टिंट कर दें तो हमें कितनी सरफेस दिखाई पड़ रही है? देयर आर 3 सरफेस, दिस एंड दिस, टॉप एंड 2 साइड व्यूज। अब बच्चों, अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो हमें टॉप से रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। और अब आप इसमें भी देखिए, इस वीडियो में आप गौर से देखिए कि हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारी ओर निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा दूरी से देख रहे हैं। और अगर हम बिल्कुल टॉप से देखेंगे तो पूरा स्क्वायर बॉक्स दिखाई पड़ेगा, सारे चारों कॉर्नर बराबर दिखाई पड़ेंगे। आप इसको इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये मैंने सभी स्क्वायर बॉक्स बनाए हैं अलग अलग जगह पर, यहाँ 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 यहाँ। अब हम जब पैरेलल लाइन इसमें डालते हैं, अब आप इसे एक बिल्डिंग समझ लिए, या कहिए कि हम सारे बिल्डिंग्स को टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो ये है टॉप व्यूज। अब जब हम बिल्डिंग्स को टॉप व्यू से हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमें जितनी भी बिल्डिंग्स की पैरेलल लाइंस हैं वो सब मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। जैसे ट्रेन का ट्रैक हुआ, या हमारे विद्यालय का कॉरिडोर हुआ, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से ब्रॉड दिखाई पड़ता है। ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, यह हमारे विद्यालय, यहाँ पर हम खड़े हैं, यह हमारे विद्यालय का कॉरिडोर है। और जैसे जैसे हम इसे डिस्टेंस में देखते जाते हैं तो ब्रॉड चीज़ बिल्कुल नैरो दिखाई पड़ती है, पैरेलल लाइंस मिलते हुए दिखाई पड़ती है, लाइक दिस। और जब पैरेलल लाइंस या ट्रेन का ट्रैक जहाँ मिलते हुए दिखाई पड़ता है बच्चों, उस पॉइंट को कहते हैं वेनिशिंग पॉइंट। वेनिशिंग पॉइंट। अब आप इसे बॉक्स समझ लीजिए, ये हमने बॉक्स ड्रा किया, ये सामने बॉक्स रखा है, ये इसका साइड व्यू समझ लीजिए, टॉप समझ लीजिए। तो हमें केवल 2 सरफेस दिखाई पड़ रहा है, दिस एंड दिस। जब हम इसी बॉक्स को साइड से देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है ये और ये साइड।
ठीक है। अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग आप थोड़ी स्केल की हेल्प से करेंगे। जैसे ये देखिए बच्चों, इसे या तो आप रोड समझ लीजिए, या ट्रेन का ट्रैक समझ लीजिए, या वो ट्रैक समझ लीजिए जिससे आप रोज स्कूल आते थे और आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता था। आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आप घर का सामान, घर के किसी पॉइंट पर बैठकर, अब जैसे आपके घर की टीवी है, तो टीवी आपको कैसे दिखाई पड़ेगी? एक साइड से बैठकर आपको टीवी का शेप कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। सोफे का शेप अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अगर उस पर बैठकर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें सिर्फ इस तरह से कोई सरफेस दिखाई पड़ेगी। आप अपने घर पे, ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने घर पर किसी कॉर्नर पर बैठ के पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑब्जर्व करिए कि रेक्टेंगल कोई ऑब्जेक्ट किस शेप में दिखाई पड़ता है। जैसे ये हमारे बीच की सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल हमें पता है कि रेक्टेंगल है, उसकी टू साइडेड बराबर होती है, लेकिन जब हम डिस्टेंस से देखते हैं तो पीछे का हिस्सा हमें थोड़ा संकरा दिखाई पड़ता है और आगे जाते हुए वो चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, ऐसे और ऐसे। यस, तो बच्चे आप अपनी टेबल, जैसे ये फॉर्म में भी ये कोई ऑब्जेक्ट, अब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, उसको आप रख कर बनाएंगे और पिक्चर शो करेंगे मुझे। जहाँ भी मिस्टेक होगी मैं आपको बताऊंगी उसमें, लेकिन पहले आपको बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना है और एक ही ऑब्जेक्ट को रखकर, किसी रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को रखकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको ड्रॉ करना है, कभी टॉप से, कभी साइड से, कभी प्रॉपर डिस्टेंस लेकर। तो बच्चे आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ये सिंपल शुरुआत कीजिए और आपकी ड्राइंग मुझे दिखाइए। ओके, थैंक यू।